अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपने ग्रेड 5 के मैथ के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की ऑल वीडियोस मतलब ऑल एक्सरसाइजेज जो थी हमें वो सारी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट की थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को लर्न करना है, सीखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो उन सारी वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप कैसे ओपन करेंगे? इस टाइम पे वीडियो का आप जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक करें तो नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। ठीक है, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 जिसको भी लर्न करना है, जिसकी भी किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी क्वेश्चन को आपने ओपन करना है, आप जस्ट उस प्ले लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें, जो ब्लू सा आपको नज़र आ रहा होगा उस लिंक पर क्लिक करें तो आप लोग जो है उस रेलिवेंट चैप्टर के प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही स्टूडेंट्स राइट साइड पर नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, आप उसको भी प्रेस कर दें, साथ ही बेल का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे बनने वाली ग्रेड 5 की जो मैथ है, क्लास 5 की मैथ की डिफरेंट जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। स्टूडेंट आपकी जो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 60 पे उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग करेक्ट सिंबल। ठीक है, डेसिमल किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो पॉइंट्स में गिवन हो। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर्स के दरमियान में एक डॉट नजर आ रहा होगा, देखिए 0.4। ठीक है, इससे पहले जो हम नंबर पढ़ते रहे वो सिंपल नंबर होते थे और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ वहाँ पे हमारे पास थे फ्रैक्शन के नंबर। फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें एक ऊपर डिजिट होता था, नीचे दरमियान में लाइन होती थी और उसके नीचे एक और डिजिट होता था। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 1/5। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे या नंबर्स होते थे हम उन्हें कहते थे ये फ्रैक्शन है। अब जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपके पास डेसिमल के क्वेश्चन नंबर आए हैं। ठीक है, डेसिमल के नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इन पॉइंट्स वाले नंबर को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो इन डेसिमल नंबर्स में हमने बताना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, लेस देन है और इक्वल टू है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखें तो फर्स्ट पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और इधर भी लिखा हुआ है 0। ठीक है, 0 0 तो सेम है। अब हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करना है, ये 4 है और ये 5 है। तो आप बताएं 4 बड़ा है या 5? ठीक है, 5 ही बड़ा है ना, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे 4 छोटा है, तो हम यहाँ पर सिंबल लगा लेंगे इस तरह का। यानी कि जो हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है हमारा सिंबल का जो फेस है उसकी तरफ ओपन हो जाता है और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ टेल आ जाती है। इस तरह से बी पार्ट अगर हम देखें तो पॉइंट से पहला वाला नंबर है 1 और ये भी है 1, ये दोनों सेम है। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ये 3 है और ये 6 है। तो अब 3 बड़ा है या 6? 6 बड़ा है, तो अभी हमारा सिंबल आ जाएगा लेस देन का। ठीक है, 1.3 इज लेस देन 1.6। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स के पहले वाले नंबर्स को कंपेयर करना है। ये लिखा हुआ है 34 और ये है 35। अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो 35 बड़ा है। अगर ये दोनों सेम होते तो हम लोग पॉइंट्स के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करते, लेकिन अब जैसे हमने पॉइंट्स के पहले वाले नंबर्स को कंपेयर किया है तो हमें बड़ा नंबर मिल गया। तो अब इसके लिए हम लोगों ने पॉइंट्स के बाद वालों को कंपेयर नहीं करना, हमने जस्ट पॉइंट्स के पहले वाले में हमें आंसर मिल गया। पॉइंट से पहले वाले नंबर को कंपेयर किया है तो वहाँ से पता चल रहा है कि 35 बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह का सिंबल। ठीक है, 35 ग्रेटर है तो फेस जो है वो 35 की तरफ वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट डी पार्ट के लिए आए तो हम लोग यहाँ गिवन है 6.67 और 6.69। अब आप लोगों ने इसको 67 ही पढ़ना है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती हैं वो 6 7 के सेपरेट रीड किया जाता है उनको। ठीक है, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को कंबाइन, जैसे हमने यहाँ पर 35 रीड किया, इसको 35 नहीं हमने बोला। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को हम लोग 67 ही कहेंगे, 67 कहेंगे, 69 कहेंगे। अब अगर आप देखें तो पॉइंट से पहले 6 है और यहाँ भी पॉइंट से पहले 6 है, ये दोनों सेम है। अब तो कंपेयर नहीं कर सके, आगे वाले नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू ये भी 6 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू 6 है। अब उसे अगली वाली वैल्यू कंपेयर करेंगे, इसकी भी पॉइंट के बाद वाली सेकंड वैल्यू, इसकी भी पॉइंट के बाद वाली सेकंड वैल्यू। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो 7 छोटा है और 9 ग्रेटर है, तो हम कहेंगे 6.69 जो है ये ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह से 0.45 और 0.45 एग्जैक्टली तीनों नंबर सेम है, पॉइंट से पहले वाले भी और पॉइंट के बाद वाले भी दोनों नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल का साइन, ये एग्जैक्टली दोनों तरफ जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है। इस तरह से नेक्स्ट देखें तो 23.12 और 51.31, 23 और 51, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? 51 ग्रेटर है, हम इसका फेस कर देंगे 51 की तरफ। ठीक है, उसके बाद
देन इसके बाद स्टूडेंट जी पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 71.2 और ये है 71.02, ठीक है। 71 तो दोनों में सेम है। उसके बाद पॉइंट के बाद वाले डिजिट को कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है, तो इसका फेस आ जाएगा 71.2 की तरफ, ठीक है। ऑल दो उसके बाद भी 2 है, लेकिन हम लोगों ने जस्ट पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट को कंपेयर किया, वहीं से हमें पता चल गया कि ये वाला 2 ग्रेटर है, तो हमने इसका सिंबल इसकी तरफ कर दिया। उसके बाद हमारे पास नंबर है 6.06, कंपेयर करेंगे पॉइंट से पहले पहले वाले 6 सेम है, पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 स्मॉल है और 1 ग्रेटर है, तो इसका फेस इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। 6.1 जो है वो ग्रेटर है 6.06 से। 4.8 और यहाँ पर 4.80, 4.8 यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखें तो दोनों तरह पे हमें जो है ना वो पॉइंट नंबर है वो सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। 0 है, 0 इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर हम देखें तो 4.8 और ये भी 4.8, तो दोनों वैल्यूज जो है वो क्या है? सेम है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। देन यहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर सारे सिंबल लगा लिए और मैंने आपको कंपेयर करके भी बता दिया कि हमें डेसिमल नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करें, ठीक है। किस तरह से मैंने कह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है। उसके बाद पेज नंबर 60 पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर अब डेसिमल्स में नंबर गिवन है, कॉमा से उनको सेपरेट किया गया और हमें कहा गया है कि उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों का पता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमने वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हम लोगों ने बड़े से छोटे की तरफ वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना होता है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। ये डिसेंडिंग में हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं। तो हम आते हैं अपने पार्ट नंबर ए टू डी पे और 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, इनमें नंबरिंग डालते हैं, सबसे ग्रेटर वैल्यू को ढूंढते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, और फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके लिखते हैं। इसमें यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, जिसको हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट ए हमने नोट डाउन किया, पार्ट ए में हमें ये वैल्यूज गिवन है जो कि कोमा से सेपरेट है। अब हमने लिखना क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू हमने ढूंढनी है। तो ये 2.2 सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को देख लेते हैं। ये 2 है, ये 3, 2, 3 और 3। हमें यहाँ पर 3 की 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो 2 तो छोटा है, 3 ही बड़ा है। तो अब देखें, ये है एक वैल्यू 3 वाली, एक ये है 3 वाली, एक ये वाली। पहले हम लोगों ने इसमें से वैल्यूज देखनी कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। अब 3 वाली तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब 3 के पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू ये 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है। तो आप बताएं 3 बड़ा है, 8 बड़ा है या 0? ठीक है, 8 ही बड़ा है। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर है सबसे ज़्यादा। 3.8 जो है ये ग्रेटर है। अगर यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इन तीनों की सेम होती, तो हम पॉइंट के बाद जो सेकंड वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इस तरह से चलते हैं। जैसे कि पॉइंट के पहले वाली तीनों में सेम थी ना, फिर हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को कंपेयर किया। अगर ये भी सेम होती तो फिर हम पॉइंट के बाद वाली जो सेकंड वैल्यूज़ नहीं है इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो चूंकि इसमें सेम है तो पॉइंट के बाद वाली जो फर्स्ट वैल्यू है उसी से कंपैरिजन से हमें पता चलेगा। अब देखें, अब 3.3 और 3.0, अब बताएं कौन सी बड़ी है? 3.3 बड़ी है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ जाएगी, और थर्ड नंबर पे 3.0 आएगी, बिकॉज ये 3 पॉइंट वाली ये तीसरी नंबर पे आएगी। अब ये 2 पॉइंट वाली रह गई है, 2.5 और 2.4। तो आप बताएं 2.5 बड़ा है या 2.4? तो 2.5 बड़ा है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा 2.47, कि सबसे छोटी वाली जो वैल्यू वो लास्ट पे आ जाएगी। अब हमने इनको अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सिंपली जो हमने उसके ऊपर नंबर डाले हैं, सीक्वेंस डाला है कि नंबर 1 पे ये सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे ये है, फिर फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे। अब हम इनको लिख लेंगे 3.81 कोमा लगाएंगे, सेकेंड नंबर पे 3.31 कोमा, थर्ड नंबर पे 3.01 कोमा, फोर्थ नंबर पे 2.51 कोमा सेपरेट करेंगे 2.47, ठीक है। और देखिए इस तरह से हम लोगों ने इन पांचों वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के बाद का बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स अब इसका बी पार्ट हमें गिवन है, ये वाली वैल्यूज गिवन है 4.32, 4.68। अब सबसे पहले हम लोगों ने देख लेना हमें वैल्यूज के कौन कौन से गिवन। हमें 4 वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिवन है। ये 4 है, ये भी पॉइंट के पहले 4 है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। हम लोगों ने देखा सब में 4 4 है, 4 ही ग्रेटर है।
उसके बाद 4 के बाहर बाद वाली वैल्यूज़ लिखें, ठीक है। कंपेयर करें तो ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इधर 4 4 है, ठीक है। इसका मतलब हमने यहीं से कंपेयर करना है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 6 वाली बड़ी है 4.6। उसके बाद कंपेयर करें तो ये 3 2 और 3, तो अब 3 बड़ा है 2 तो छोटा है ना, अब 3 वाली को कंपेयर करेंगे, 3 3 तो सेम हो गया। अब 3 के बाद वाली वैल्यू, तो इसके बाद 3 के बाद 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 वाली बड़ी है, हम इसको कहेंगे सेकंड नंबर पे ये वैल्यू ग्रेटर है, और थर्ड नंबर पे ये आएगी, ठीक है। क्योंकि भी 4.3 था और ये भी 4.3 था, दोनों सेम हो गए। हमने उसके बाद सेकंड वैल्यू कंपेयर किया तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये सेकंड नंबर पे ये आएगी बड़ी वैल्यू, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये आएगी। अब जो हमारे पास रह गई वो ये रह गई, ठीक है, 4.23। अब 4 वाली जस्ट आखिर में यही रह गई है, तो ये 4th नंबर पे ये आएगी, और 5 नंबर पे ये आएगी 0.31, क्योंकि ये सबसे छोटी है तो ये 5 नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। हमने इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया 1 to 5 ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इनकी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी वैल्यूज़, ठीक है। तो नंबर 1 जो हमने इसको लिखा है 4.68, ये हमारी सबसे ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। ये आ जाएगी पहले, कोमा सेपरेट, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा 4.32, कोमा लगाएंगे। थर्ड नंबर पे आएगी 4.31 और फोर्थ नंबर पे आएगी 4.23, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 0.31। तो इस तरह से देखें ऑर्डर अरेंज करने में कितनी आसानी होती है। पहले आप लोग अगर ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपकी मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन अगर सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, ऊपर नंबरिंग डाल देंगे, तो फिर सोल्यूशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट जो हमारे पास सी पार्ट गिवन है उसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से गिवन है। अब देखें तो पॉइंट से पहले 6 6 6 6 और 6, 5 की 5 वैल्यूज़ में हमें 6 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद वाली जो सेकंड वैल्यू है हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है, इस सेकंड वाली वैल्यू को, ठीक है, पांचों वैल्यूज़ में। अब अगर देखें तो इनमें है 2 7 3 3 और 6, तो सबसे बड़ी कौन सी नज़र आ रही है, 7 वाली, तो ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद देखें तो 2 3 3 और 6, तो 7 के बाद जो दूसरी बड़ी वैल्यू बनती है वो 6 बनती है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। और अब थर्ड पे देखें तो ये देखें 3 3 और 2, 2 तो छोटा है, 2 तो नहीं आ सकता थर्ड नंबर पे, 3 और 3। अब ये दोनों 3 सेम है, तो अब इसकी हम लोग सेकेंड वैल्यू कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वैल्यू में 1 है और यहाँ पर 3 है, तो कौन सी बड़ी है, ये वाली 3 वाली बड़ी है, क्योंकि 1 छोटा है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे ये वाले आएगी, क्योंकि ये तो 2 है ना, 2 और 3 कंपेयर करें तो ऑलरेडी 3 बड़ा है। तो लास्ट में कौन सी रह गई, ये 2 वाली, ये 5 नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमने नंबरिंग डाल दी है, अब हम सिंपल यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर लिखेंगे। नंबर 1 हमारे पास है 6.77, कोमा सेकेंड है 6.60, थर्ड नंबर पे आ जाएगी 6.33, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 6.31 एंड लास्ट में आ जाएगा 6.21, ठीक है। देखिए कितना इजी हो जाएगा इस तरह से करने से, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देन स्टूडेंट जो पार्ट नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, अब इसको भी हम लोगों ने उसी तरह से कंपेयर करना है और नंबरिंग डाल देनी है। तो ये अगर हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज देखें तो 1 1 1 1, ठीक है, सब में 1 सेम है। इसका मतलब है हमने पॉइंट के बाद वाली जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें कंपेयर करना है सबको, ठीक है, इन वैल्यूज़ को। इनमें से जो सबसे बड़ी है हम लोगों ने उसको सर्कल कर लेना है। अगर हम कंपेयर करें तो सबसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 6 6 6, इनमें भी 4 नंबर्स में हमारे पास 6 सेम से मारा है। उसका मतलब है अब उसके बाद हम लोगों ने इस सेकेंड नंबर को कंपेयर करना है, जो भी 6 6 वाले हैं ना उनमें हम लोगों ने उनके सेकेंड नंबर को कंपेयर करना है, इस वाले को। तो अब इसमें देखें 2 0 6 और 1, तो कौन सा सबसे बड़ा है, 6 वाला सबसे बड़ा है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जिस पे नंबरिंग हो गई उसकी बारी ख़त्म हो गई, अब बाकी हमने देखना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो कौन सी बड़ी है, 2 वाली बड़ी है, तो सेकेंड नंबर पे ये आएगी। और थर्ड नंबर पे देखें तो 0 और 1, तो कौन सी बड़ी है, 1 वाली, थर्ड नंबर पे आ जाएगी। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगी 0 वाली, ठीक है, क्योंकि 6 वाली यही है। लास्ट में फिफ्थ नंबर पे ये रह जाएगा 1.03, तो ये सबसे छोटा है और वैसे भी लास्ट पे रह गया, तो फिफ्थ नंबर पे ये आएगा, ठीक है। अब हमने नंबरिंग दे दी, अब अरेंज करके लिख लेंगे। 1.66 सेकेंड नंबर पे आ जाएगा 1.62, थर्ड पे 1.61, फोर्थ नंबर पे 1.60 और 5 नंबर पे 1.03, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को अरेंज करके अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी देख लें, स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और उसके बाद नोट डाउन कर लें।
देन स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो गिवन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर जो हमें डेसिमल्स गिवन है उनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है, जस्ट यहाँ पर हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढना है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी एंड लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर आपने ए से याद रखना है। ए का मतलब होता है ए जो है अल्फ़ाबेट्स का स्टार्टिंग है, तो इसे आपने याद रखना है कि हमने यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यूज़ को ढूंढना है सबसे पहले। और डिसेंडिंग ऑर्डर चूंकि डी आता है अल्फ़ाबेट्स में, चौथे नंबर पे आता है, बाद में आता है, तो डिसेंडिंग से आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले ग्रेटर वैल्यूज़ को ढूंढना है। ग्रेटर वैल्यू प्रोसेस छोटी है, लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बल्कि आपने इनके नेम्स इनको याद रखना है कि हम लोगों ने इनमें छोटे से बड़े की तरफ मूव करना है वैल्यूज़ में या बड़े से छोटी वैल्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पार्ट नंबर ए हमें गिवन है। डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ पर, डेसिमल की है यानी कि पॉइंट में वैल्यूज गिवन है और इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर, जिसका मतलब है सबसे पहले हमने सबसे छोटी वैल्यूज ढूंढनी है, तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेम नहीं है, सेम होती तो पॉइंट के बाद जो पहली नंबर है हम उसको कंपेयर करते हैं। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को मैंने अंडरलाइन कर लिया यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने ढूंढना है सबसे छोटी कौन सी है। 7 है, 12 है, 10, 9 और 18, तो 7 सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 12, 10, 9 और 18, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, 9 सबसे छोटा है। 12, 10 और 18, इसमें से कौन सा नंबर छोटा है, 10 वाला नंबर छोटा है। ठीक है, 12 और 18 में छोटा कौन सा है, 12 और 18 लास्ट में, तो ये 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी थी, तो 7.2 आ जाएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे आएगा 9.4, थर्ड आ जाएगा हमारे पास 10.8, फोर्थ नंबर पे 12.4, कोमा लगाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 18.2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेंगे। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर बी है, यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर्स गिवन है और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आप इन नंबर्स का स्टार्टिंग में देखें कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखें तो 8, 8, 8, 8, 8, 8, ये सब में 8, 8 सेम है, तो इसका मतलब है हमने पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है उनको सब में कंपेयर करना है। ठीक है, अगर वो सेम हुआ तो पॉइंट के बाद वाला सेकेंड नंबर, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 5, 0, 5, 5, 5, 0। ठीक है, अब इसका मतलब है यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 0, 2 में 0 आ रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट के बाद वाला सेकंड नंबर भी कंपेयर करना है, क्योंकि दो नंबर्स में हमारे पास 0, 0 आ रहा है। अब उसमें से देखना है कौन सा छोटा है, तो ये जो 5 वाला है ये छोटा है, 6 वाला उससे बड़ा है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सबसे छोटा नंबर ये आ जाएगा और सेकंड नंबर पे ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 वाला है, 8.0, 8.0 ये हमें सबसे छोटे मिले। 0, 0 सेम हो गए, तो हमने सेकंड नंबर कंपेयर किया, 6 और 5, कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, उसके बाद 6 वाला। अब जो रह गए हैं ये देखें 5, 5, 5 और 5। अब देखें तो इसके बाद 5, 8.5 जो है, इसके बाद हमारे पास कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, तो थर्ड नंबर पे ये वाला आएगा और उसके बाद हम लोगों ने इस 5, इस 5 और इस 5 में से कंपेयर करना है कि कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 8.56, 8.52 और 8.51, इनको कंपेयर करें तो हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे छोटा आता है वो 8.51 वाला आता है, फिर 8.52 आएगा और लास्ट पे फिर 8.56 आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर 1 छोटा है, फिर उसके बाद 2 और फिर लास्ट में ये 8.56। ठीक है, अब हमने अरेंज कर लिया इनको असेंडिंग नंबरिंग लगा के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटा हमारे पास आ जाएगा 8.05, कोमा सेकेंड नंबर पे 8.06, थर्ड नंबर पे 8.5, फोर्थ नंबर पे 8.51, फिफ्थ नंबर पे 8.52 और सिक्स नंबर पे 8.56। ठीक है, और इसके साथ आंसर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी वैल्यू जो बी पार्ट है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जो सी पार्ट है यहाँ पे भी हमें नंबर्स गिवन है, तो देखिए पॉइंट से पहले 3, 3, 3, 3, 3 और 3, यानी कि पॉइंट से पहले बार तो सारे नंबर सेम है, तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं सब में। ठीक है, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें हमें सबसे छोटा ढूंढना है, तो ये 4 है, ये 5, 5, 4, 1 एंड 0, तो 0 सबसे छोटा है, इस पे 1 लिख देंगे। बाकी जो रिमेनिंग रह गई हैं 4, 5, 5, 4, 1, 1 सबसे छोटा है, इसको सर्कल कर लेंगे, 2 सेकेंड नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो ये भी 4 है
और ये भी 4 है, ठीक है। लेकिन ये वाला 4, इसके 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, लेकिन इस 4 के बाद 5 है, तो थर्ड नंबर पे ये वाला नंबर आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, बिकॉज 3.4 ये था और 3.4 यही था। तो ये इसके बाद कोई नंबर नहीं था थर्ड नंबर पे, ये इसके बाद एक नंबर था, ये थोड़ी ग्रेटर हो रही थी, तो ये फोर्थ नंबर पे। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये देखें 3.5 सेम है। सेकंड नंबर कंपेयर करेंगे 4 एंड 5, तो कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, तो फिफ्थ नंबर पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये लास्ट बच गई, तो सिक्स नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। हमने कंपेयर करना है और जो सबसे छोटी होगी हम लोगों ने उसको मार्क करते जाना है। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। 3.04 सेकेंड नंबर पे, 3.14 थर्ड नंबर पे, 3.4 फोर्थ नंबर पे, 3.45 फिफ्थ नंबर पे, 3.54 और सिक्स नंबर पे 3.55, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर सी का ये आंसर आ जाएगा। देन स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें हमें वैल्यूज गिवन है 9 पॉइंट समथिंग है कि सबके से पहले हमें पॉइंट से पहले 999 नजर आ रहा है। इसका मतलब है सबकी हमने सेकंड वैल्यूज को सबसे पहले कंपेयर कर लेना पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू हमने ढूंढनी, तो यहाँ देखिए 5 है, 0, 5, 5, 0 एंड 4, तो 0 0 वालों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 0.5 है और ये 0.9 है, तो 9 बड़ा है, 5 छोटा है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगी और सेकंड नंबर पे ये छोटी आएगी सबसे। उसके बाद कंपेयर करें तो देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 4 है, तो 4 वाली सबसे छोटी होती है, तो 4 आ जाएगा थर्ड नंबर पे। और इसके बाद कंपेयर करें तो ये 5 सिंपल है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी 5 के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी 5 के बाद एक डिजिट है, तो फोर्थ नंबर पे ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें तो ये देखें 0.5, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो कौन सी छोटी है? 2 वाली छोटी है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और सिक्स नंबर पे सबसे बड़ी लास्ट में ये वाली आएगी, ठीक है। अब हमने को अरेंज कर लिया, हम लिख लेंगे 9.05 सेकेंड नंबर पे, 9.09 थर्ड नंबर पे, 9.45 फोर्थ नंबर पे आ जाएगी 9.5 फिफ्थ नंबर पे 9.52 सिक्स नंबर पे 9.55 और इसके साथ हम मेंशन कर देंगे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, ऊपर अरेंज करके नंबरिंग लिखनी है और उसके बाद हमने नीचे उनका सोल्यूशन लिख लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें, यहाँ पर सारी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया 4th चैप्टर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी प्रीवियस चैप्टर जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, उन सब वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनकी प्ले लिस्ट ओपन करें और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देन स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें हमें वैल्यूज गिवन है 9 पॉइंट समथिंग है कि सबके से पहले हमें पॉइंट से पहले 999 नजर आ रहा है। इसका मतलब है सबकी हमने सेकंड वैल्यूज को सबसे पहले कंपेयर कर लेना पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू हमने ढूंढनी, तो यहाँ देखिए 5 है, 0, 5, 5, 0 एंड 4, तो 0 0 वालों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 0.5 है और ये 0.9 है, तो 9 बड़ा है, 5 छोटा है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगी और सेकंड नंबर पे ये छोटी आएगी सबसे। उसके बाद कंपेयर करें तो देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 4 है, तो 4 वाली सबसे छोटी होती है, तो 4 आ जाएगा थर्ड नंबर पे। और इसके बाद कंपेयर करें तो ये 5 सिंपल है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी 5 के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी 5 के बाद एक डिजिट है, तो फोर्थ नंबर पे ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखें तो ये देखें 0.5, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो कौन सी छोटी है? 2 वाली छोटी है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और सिक्स नंबर पे सबसे बड़ी लास्ट में ये वाली आएगी, ठीक है। अब हमने को अरेंज कर लिया, हम लिख लेंगे 9.05 सेकेंड नंबर पे, 9.09 थर्ड नंबर पे, 9.45 फोर्थ नंबर पे आ जाएगी 9.5 फिफ्थ नंबर पे 9.52 सिक्स नंबर पे 9.55 और इसके साथ हम मेंशन कर देंगे आंसर,
ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, ऊपर अरेंज करके नंबरिंग लिखनी है और उसके बाद हमने नीचे उनका सोल्यूशन लिख लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पर सारी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया 4 चैप्टर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी प्रीवियस चैप्टर जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, उन सब वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उनकी प्ले ओपन करें और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।